आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति चिकित्सा विज्ञान की प्राचीन और महत्वपूर्ण चिकित्सा पद्धति है। जयपुर स्थित राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति का अध्ययन करने के लिए देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी छात्र आ रहे हैं। हमारे संवाददाता विकास सोनी ने विश्वविद्यालय के कुलपति और विदेशी छात्रों से की खास बातचीत। चिकित्सा विज्ञान की बड़ी ही महत्वपूर्ण और प्राचीन पद्धति है आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति। और आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के विकास के लिए राजस्थान में जयपुर में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान है और यहाँ पर देश और प्रदेश से ही न सिर्फ छात्र आते बल्कि आजकल विदेशों से भी छात्र चिकित्सा विज्ञान की जो ये महत्वपूर्ण पद्धति है आयुर्वेद पद्धति उसको सीखने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। हमारे साथ राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के कुलपति महोदय प्रोफेसर संजीव शर्मा जी मौजूद है। आइए उनसे बात करते हैं। पूरे विश्व में आयुर्वेद जो है वो एक उसकी चेतना पूरे विश्व में आ रही है और उसके कारण राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर के अंदर, जो कि एक विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त कर चुका संस्थान है, भारत सरकार का संस्थान है, यहाँ पर विदेशी छात्र आयुर्वेद की शिक्षा ग्रहण करने के लिए लगातार आते रहते हैं और उनका मुख्य उद्देश्य यही है कि अपने देश में जाकर के ये, क्योंकि आयुर्वेद सिर्फ एक चिकित्सा विज्ञान ना होकर के जीवन का विज्ञान है कि जीवन किस तरह से जीना चाहिए, रोग ना हो उसके लिए हम कल्पना करते हैं और अगर बाई चांस रोग हो जाए तो उसकी चिकित्सा का भी वहाँ पर आयुर्वेद में वर्णन है। इसी उद्देश्य को लेकर के विदेशी छात्र यहाँ पर आते हैं। बहुत सारे देशों के साथ MOUs भारत सरकार ने और आयुष मंत्रालय ने साइन किए हैं। मेरे संस्थान ने भी बहुत सारे देशों के साथ MOU साइन किए हैं और बहुत सारे देशों के छात्र यहाँ पर आते हैं और इस वक्त लगभग 70 के लगभग विदेशी विद्यार्थी जो हैं वो यहाँ शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। आयुर्वेद की कम्युनिकेशन बहुत बड़ा समस्या बन जाती है, तो हम उनके लिए हिंदी की विशेष कक्षाएं, इंग्लिश की विशेष कक्षाएं, संस्कृत की विशेष कक्षाएं उनकी लगाते हैं। अब बात करते हैं उन छात्रों से जो भारत में आए हैं आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति का अध्ययन करने के लिए। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर फातिमा मोअज़्ज़मी फेरो है। मैं ईरान की हूँ। मुझे 8 साल पहले इंडिया में आया आयुर्वेद सीखने के लिए। UG नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद पूरा हुआ। अभी मास्टर कर रही हूँ। मुझे फर्स्ट ईयर MD इन संहिता एंड मौलिक सिद्धांत डिपार्टमेंट। मेरे गुरुजी ऐसे बोले, योगानंदा जैसे आप भी इंडिया में जाओ एंड आयुर्वेद सीखो एंड ईरान वापस आओ एंड आयुर्वेद स्टैब्लिश करो धीरे धीरे। इसलिए मुझे आया यहाँ एंड फर्स्ट आयुर्वेदा कैंडिडेट है मुझे ईरान का एंड अभी ये जर्नी कंटिन्यू चल रही है। हमारे साथ वेस्ट इंडीज से जो छात्र हैं उनसे बात करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर अविनेश नारायण हूँ। मैं अभी PhD पंचकर्म में कर रहा हूँ और मैं मेरे देश के मतलब पहला आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ। मैं देश जी हाँ, ट्रिनिडाद एंड टोबैगो मेरा देश है, वेस्ट इंडीज़ में है और मैं पहला आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ। आयुर्वेदा एक साइंस है, ये साइंस ऑफ लाइफ है, तो मैंने सोचा ये मेरे देश के लिए वापस लेना है सर जी। हमारे फ्यूचर में मेरे देश मैं सोच रहा हूँ पंचकर्मा सेंटर वहाँ पे खुल जाएंगे सर और हमारे सिटीजन्स में पंचकर्मा इलाज करते हैं हमारे देश में जी। तो ये थे हमारे साथ राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्थान के वो छात्र जो विदेशों से आए हैं और यहाँ पर आयुर्वेद में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और उनको बड़ा फक्र महसूस हो रहा है क्योंकि ये अपने देश के पहले आयुर्वेदिक चिकित्सक बनने जा रहे हैं और हमारे भारतीय संस्कृति की जो विरासत के रूप में जो हमें आयुर्वेदिक शिक्षा पद्धति मिली है उसको लेकर भी हमें सम्मान करना चाहिए और हमें गर्व करना चाहिए कि हमारी चिकित्सा पद्धति से जो बाहर के भी जो लोग हैं वो भी प्रभावित हो रहे हैं, प्रेरित हो रहे हैं और हमारे देश में चिकित्सा पद्धति की शिक्षा ग्रहण करने के लिए आ रहे हैं। विकास सोनी, दूरदर्शन समाचार, जयपुर।